इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 50 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 करने वाले हैं, जो कि कैपिटल गेन से रिलेटेड है। और इसका यूज अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 टोटल इनकम का, उसमें आएगा। ठीक है, तो ये क्या है सेक्शन 50? सेक्शन 50 इज द यूनिक सेक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट दैट स्पेसिफिकली मेंशंस द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन्स और लॉस इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो सेक्शन 50 एक यूनिक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि मेंशन करता है ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन और लॉस इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो यार, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिर्फ बोला है, तो कैपिटल एसेट तो यहाँ पे भी हो रहा था, कैपिटल एसेट तो इन सारे सेक्शन में भी हो रहा था जब हमने पढ़ा था कि 54, 54B ये सब। तो इसमें और सेक्शन 50 में क्या डिफरेंस है? देखिए, इसमें है डिफरेंस। The capital assets referred to in this section are the business assets where depreciation has been charged. तो इसमें और वो सारे जो सेक्शन जो हमने सीधे सीधे पढ़े थे कि उसमें कैसे करना था सॉल्व, यहाँ पे जो सेक्शन 50 वाले हैं, इसमें उन कैपिटल एसेट की बात हो रही है जो कि बिजनेस एसेट्स होते हैं और उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो। तो अगर कोई भी बिजनेस एसेट की बात की गई है और उस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है और वो सोल्ड किया गया है पहले परचेज करके, फिर उसके बाद में इसको सोल्ड किया गया है, तो उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो सेक्शन 50 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इसमें। This section states that if the capital assets of the business are transferred from block of assets or if the entire block of assets are transferred, such transfer will be deemed to be in the nature of short term capital gain or short term capital loss। देखिए, जैसे कि हम वहां पे भी करते थे, जो सारे सेक्शन हैं ये सब कि 54B, 54, 54D, EC, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, बाकायदा ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता था इस बेसिस पे कि वो कितने दिन के लिए हमारे पास एसेट था, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते थे और हमारा जो आंसर आता था वैसे आता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में डेप्रिशिएबल एसेट की बात की गई और वो सोल्ड किया गया है, तो उससे रिलेटेड जाएगा सेक्शन 50 में, और इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एसेट कितने दिन तक एसएससी होल्ड करता है, उससे हमको मतलब नहीं है। उससे गेन होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉस हुआ तो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज, कितने दिन के लिए एसेट हमको उससे मतलब नहीं है। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो वो शॉर्ट टर्म में ही माना जाएगा उसको। ठीक है, और यहां पे लिखा था कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ एसेट्स और इफ द एंटायर ब्लॉक ऑफ एसेट आर ट्रांसफर्ड। इसका मतलब कि या तो जब पूरा जो ब्लॉक ऑफ एसेट था, बहुत सारे एसेट में से किसी एक डेप्रिशिएबल एसेट को बेचा हो, या फिर सारे ही डेप्रिशिएबल एसेट को एक साथ बेच दिया गया हो, तो उन सब का ही शॉर्ट टर्म ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि जैसे जब इंटायर ब्लॉक ऑफ एसेट है, मतलब कि सारे ही जब एसेट बेच दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, और अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और पॉजिटिव में आ रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर कोई एक एसेट को ही ब्लॉक ऑफ, मतलब अभी सारे एसेट को नहीं बेच रहे हैं, किसी एक किसी दो को बेच रहे हैं ब्लॉक ऑफ एसेट में से, तो उस कंडीशन में अगर प्रॉफिट होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर माइनस में आंसर आ रहा तो उसको हम कंसिडर करेंगे रिटन डाउन वैल्यू। अभी आगे समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई अभी सारे एसेट नहीं बेचे गए हैं ना, तो आप अगर नेगेटिव में आता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे कह दोगे उसको कहोगे रिटन डाउन वैल्यू। ट्रीटमेंट वेयर पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट इज ट्रांसफर्ड, यानी कि सारे एसेट यहाँ पे नहीं बेचे गए हैं। यहाँ पे कुछ एसेट, मतलब कि जो ब्लॉक ऑफ एसेट, बहुत सारे एसेट थे डेप्रिशिएबल, उसमें से केवल कुछ ही एसेट को, एक पार्ट को, एक ही दो को बेचा गया। तो उस कंडीशन में दो सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन 1 और एक सिचुएशन 2। पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। व्हेन रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट इज नॉट निल, मतलब कि जब हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को और उसका रिटन डाउन वैल्यू जो आ रहा है अगर निल नहीं आ रहा है, देखो पहली बात तो ये कि रिटन डाउन वैल्यू जो है, रिटन डाउन वैल्यू या तो पॉजिटिव में अमाउंट आता है या फिर निल आता है। रिटन डाउन वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, ध्यान रखना।
ठीक है। तो एक कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जब नील नहीं आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव में कुछ भी रिटन डाउन वैल्यू आ रहा है, और एक तो तब कि जब रिटन डाउन वैल्यू कुछ नहीं है। तो यहाँ पे नॉट नील यानी कि रिटन डाउन वैल्यू में कोई अमाउंट आ रहा है, तो उस कंडीशन में देयर इज नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ठीक है, मतलब कि ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानोगे, ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस मानोगे, सॉरी ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानोगे, ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मानोगे। उस कंडीशन में वो आप सीधे सीधे लिख दोगे कि देयर इज नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, हेंस नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। तो क्योंकि भाई वहां पे कैपिटल गेन तो कुछ नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन या लॉस कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मल डेप्रिसिएशन जरूर अलाउ होगा। फिर से देखते हैं इसको, जब रिटन डाउन वैल्यू नील नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी अमाउंट आ रहा है रिटन डाउन वैल्यू का, तो उस कंडीशन में हम, और अभी सारे एसेट नहीं बेचे गए, सिर्फ पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट बेचा गया है, कुछ एसेट को बेचा गया है, तो उस कंडीशन में जब रिटन डाउन वैल्यू नील नहीं आता है तो हम लिखेंगे वहां पे कि देयर इज नो कैपिटल गेन, लेकिन उस पर आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ताकि नेक्स्ट ईयर का रिटन डाउन वैल्यू आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये फॉर्मेट कहीं लिख लीजिए, रट लीजिए एकदम। कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट यानी कि सेल अमाउंट, उसमें से आप लेस करोगे तीन चीजें। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस है तो वो आप लेस करोगे। रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल, मतलब कि जब उसको बेचा गया है और उस समय जो उसका रिटन डाउन वैल्यू है जस्ट, वो आप यहां पे लिखोगे। इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। और फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई एसेट को परचेज किया गया है ईयर में तो फिर वो अमाउंट भी यहां पे लिखोगे, और इन तीनों अमाउंट को आप सेल में से लेस करोगे। तो ये अभी जो ये ऊपर वाला है ना, ये बात हो रही है, ये पूरा बात हो रही है जब पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट बेचा गया है, यानी कि कुछ एसेट बेचा गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। भाई देखो, यहां अगर पॉजिटिव अमाउंट आया तो फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। कहने का मतलब सेल में से जब आपने ये सब लेस किया और कुछ अमाउंट बच गया, मान लो सेल 6 लाख था और ये तीनों मिला के 5 लाख थे, तो 6 लाख माइनस 5 लाख, 1 लाख रुपीज पॉजिटिव में आया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। यही चीज अगर यहाँ पे ये चीज ज्यादा होता, कहने का मतलब ये सब प्लस करते आप, ये 6 लाख और ये सेल होता 5 लाख का, तो फिर आप जब लेस करते तो 1 लाख रुपए नेगेटिव में आता। तो अभी हमने पढ़ा कि जब पार्ट ऑफ एसेट बेचता है, सारे एसेट अभी नहीं बेचे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर नेगेटिव है आंसर तो आप उसको लिखते हो रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, तो अब ये देखो आप इलस्ट्रेशन 1, इसमें जो पहला पॉइंट है ये बात हो रही है जब पार्ट ऑफ एसेट बेचा जाता है, वो वाली कंडीशन, मतलब जो अभी हमने पढ़ा है, पार्ट ऑफ एसेट इज सोल्ड। देखिए, depreciable assets on 1 April 2019 on which the depreciation is available at the same rate of 15% are as under। तो depreciable asset है ये कुछ 1 अप्रैल 2019 को, जिन पे की depreciation 15% चार्ज से अवेलेबल है। एसेट 1 की वैल्यू है 1 लाख रुपीज, एसेट 2 का रिटर्न डाउन वैल्यू है 2 लाख और एसेट 3 का है 3 लाख रुपीज। इन तीनों को ऐड किया, टोटल 6 लाख है इन तीनों एसेट को मिला के। तो अभी हम सिर्फ पहला पार्ट देख रहे हैं क्योंकि हमने अभी पार्ट ऑफ एसेट जब सोल्ड होता है उसी से रिलेटेड पढ़ा है। ठीक है, तो इन 2020-21 एसेट 1 यानी कि ये 1 लाख रुपए वाला एसेट इज सोल्ड फॉर 1,20,000। 1 लाख रुपए वाला जो एसेट था उसको इन्होंने 2021 असेसमेंट ईयर में 1,20,000 रुपीज का बेचा है। एंड सॉरी, प्रीवियस ईयर में 2021 प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीज का एसेट 1,20,000 में बेचा है। और नया एसेट एक 4, अभी तक इनके पास 3 एसेट थे, एक नया एसेट है एसेट 4, इन्होंने परचेज किया है 2,50,000 रुपीज में। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पहला कंडीशन देख रहे हैं। भाई देखो, हमको बस ये फॉर्मेट ध्यान में लेकर चलना है कि सेल में से हमको ये 3 चीज लेस करना है। पॉजिटिव में आंसर आता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर नेगेटिव में आता है तो फिर वो रिटन डाउन वैल्यू हम उसको मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या, लगभग सारे ही क्वेश्चन में जहां पे भी सॉल्यूशन होता है उसमें ये लोग सबसे पहले रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। देखो, सबसे पहले रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट 1 2 3 का पूरे का आप लिख दो यहाँ पे, वो है 6 लाख रुपीज।
ठीक, तो उस पर डेप्रिसिएशन ये 1 अप्रैल 2019 का है, तो भाई हमको तो आना है, ये 2021 में बेचा गया है ना, तो अभी हमको पहले रिटन डाउन वैल्यू चाहिए होगा 1 अप्रैल 2020 का, तो उसके लिए हमको 1 अप्रैल 2019 वाले में से डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पूरा अमाउंट हमने लिखा 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो हमने लिखा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, तो 6 लाख का 15% ये हम निकालेंगे तो ये आ गया 90,000। इसको हमने लेस किया तो रिटन डाउन आया, रिटन डाउन वैल्यू आया 1 अप्रैल 2020 का 5,10,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद ये आप फिर से देख लो, सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 का रिटन डाउन वैल्यू था 6 लाख रुपीज, तो भाई उसमें से हम पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। भाई देखो 1920 जो प्रीवियस ईयर था हमारा, उसमें तो कोई भी एसेट सोल्ड या परचेज नहीं हुआ है, तो उसमें आप सीधे डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगा 1 अप्रैल 2020 का, ये आ गया 5,10,000। अब फॉर्मेट याद करो आप वापस से। भाई सेल में से लेस करना है एक्सपेंसेस, उसमें से लेस करना है रिटन डाउन वैल्यू, उसमें से लेस करना है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज। तो देखो पहले सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको जैसे इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट, भाई ये अभी वो वाले की बात हो रही जो भी पार्ट ऑफ एसेट बेचा गया। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में आप देखो कितने का एसेट बेचा गया है, 1,20,000 का। तो देखो सबसे पहले हम इसी फॉर्मेट से कर रहे हैं, सेल की वैल्यू 1,20,000 रुपीज। ठीक, इसमें से हमको लेस करना है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर। तो क्या कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है? नहीं है। आगे रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, कितना है रिटन डाउन वैल्यू? रिटन डाउन वैल्यू आया है 5,10,000 रुपीज। तो यहां पे आप लिखोगे माइनस 5,10,000 रुपीज। ठीक, अभी ये आया माइनस 3,90,000। आगे ये लिखा है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये बताओ आप, इसी प्रीवियस ईयर में जब बेचा गया था 1,20,000 में एक एसेट, उसी प्रीवियस ईयर में एक एसेट परचेज भी की गई थी ना, वो है 2,50,000 की, तो हमको वो भी तो यहाँ पे लेस करना होगा। लिखा है ना कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको भी हम लेस करेंगे, लेस 2,50,000, तो ये आ गया 6,40,000। ठीक, तो अब बताओ हमने क्या पढ़ा था, जब पार्ट ऑफ एसेट बेचते हैं उसमें अगर यही चीज प्लस का आ जाता तो हम क्या लिखते हैं इसको, तो फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कब उसको खरीदा गया है, कितने समय के लिए एसएससी ने होल्ड किया है। यहां पे जब नेगेटिव में आंसर आता है तो हम इसको रिटन डाउन वैल्यू कंसिडर करते हैं और लिखते हैं कि नो कैपिटल गेन और लॉस इन द प्रीवियस ईयर। तो आप देखो यहां पे आया है 6,40,000। तो यहां पे कैसे किया है, यहां पे भी इसी फॉर्मूले के थ्रू किया है, लेकिन ऐसे में क्या करते हैं ना, अब देखो यहां रिटन डाउन वैल्यू निकाला था 5,10,000। अब अगर आपको इस वाले फॉर्मूले से करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर आपको करना ये होगा कि पहले आपको ये अलग से एक जगह निकालना होगा, उसके बाद फिर ऐसे करके इस वाले में आपको लेस करना होगा। तो यहां पे लगभग ऐसे हर जगह सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है, रिटन डाउन वैल्यू आ गया, उसमें कॉस्ट ऑफ एसेट ऐड कर दिया गया है 2,50,000। भाई देखो क्योंकि सेल में से लेस करते हैं ना, तो इन तीनों को आप एक साथ ऐड कर लो और फिर सेल में से लेस करो, तो वही ये चीज सेम कर रहे हैं। रिटन डाउन वैल्यू में ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज है उसको ऐड कर लेते हैं, तो इनका आया बैलेंस 7,60,000 रुपीज। उसके बाद जो एसेट का अमाउंट है सोल्ड का, मतलब कि जितने का बेचा गया है वो है 1,20,000, तो वो यहाँ पे इन्होंने लेस लिखा है, तो इससे कंफ्यूज ना होना भाई, सिंपल सी बात यहाँ पे कि ये सीधे सीधे कर रहा था यहाँ पे कि सेल में से ये सब चीज लेस कर रहा था। यहाँ पे नीचे क्या कर रहे हैं ये लोग कि पहले रिटन डाउन वैल्यू आया है तो उसमें ये चीज ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया उससे ये सेल माइनस करेंगे। अगर प्लस में आंसर आया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, माइनस में आया तो रिटन डाउन वैल्यू। तो यहाँ पे सेल था 1,20,000, उसमें से बैलेंस लेस किया तो 6,40,000 रिटन डाउन वैल्यू आ गया। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है ये पार्ट ऑफ एसेट सोल्ड वाले कंडीशन में कि
जब नॉट निल है रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि कोई रिटन डाउन वैल्यू का अमाउंट आ रहा है तो कोई कैपिटल गेन नहीं है, लेकिन नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। तो भाई देखो 6,40,000 रुपए आ गया रिटन डाउन वैल्यू 2021 के लिए। तो हमको अब आगे वाले ईयर के लिए भी तो रिटन डाउन वैल्यू निकालना पड़ेगा ताकि आगे काम आएगा। तो रिटन डाउन वैल्यू में से आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे 15%, तो 6,40,000 रुपीज का 15% आप कैलकुलेट करोगे। ये देखो 6,40,000 का 15%, तो ये आ गया 96,000। तो इसको आप लेस करोगे तो ये आ गया 5,44,000। देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, नो कैपिटल लॉस और गेन्स इन द प्रीवियस ईयर 2020-21। तो भाई जब डेप्रिसिएशन 2021 का लेस करते हैं तो ये रिटन डाउन वैल्यू कब का आता है नेक्स्ट का, यानी कि अब ये रिटन डाउन वैल्यू हो गया 21-22 का। जैसे आप देखो यहाँ पे कि 19 का जब डेप्रिसिएशन हमने लेस किया तो ये 2021 का रिटन डाउन वैल्यू आया था। तो वैसे ही यहाँ पे जब हमने 2021 का डेप्रिसिएशन लेस किया तो एक साल आगे वाला यानी कि 21-22 का ये रिटन डाउन वैल्यू आ गया। ठीक है, आप यहीं पे करके आंसर छोड़ दोगे। सिचुएशन 2, पहला तो हमने पढ़ लिया जब नील अमाउंट नहीं होता है रिटन डाउन वैल्यू को, यानी कि कोई अमाउंट आया है। दूसरा ये कि जब रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट बिकम्स नील, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू जो है अब कुछ ना बचे, then the income from such transfer of capital asset shall be considered to be short term capital gain। अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 50 ये कहता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने समय के लिए एसएससी ने होल्ड किया हुआ है एसेट को, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही आप मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिटन डाउन वैल्यू नील आता है तो उसको सीधे सीधे आप मान लोगे कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन है, एक था कि जब पार्ट ऑफ एसेट बेचा गया यानी कि कुछ ही एसेट को बेचा गया है, तो उसका हमने दो कंडीशन था, एक पढ़ लिया, एक कि जब रिटन डाउन वैल्यू नील नहीं आए और एक जब रिटन डाउन वैल्यू नील आए। तो जब रिटन डाउन वैल्यू नील नहीं आएगा तो फिर उस कंडीशन में उसको हम मानेंगे कि ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ना ही लॉस हुआ है, बस वैसे ही लिख के छोड़ देते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके। और जब डेप्रिसिएशन नील आ जाता है तो उस कंडीशन में तो मान लेंगे कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ट्रीटमेंट व्हेन ऑल एसेट्स इन ब्लॉक आर सोल्ड, यानी कि जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट थे उन सारे को एक साथ बेच दिया गया है। तो जब व्हेन होल ब्लॉक ऑफ एसेट्स आर सोल्ड देन देयर कैन बी ईदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। भाई ध्यान देना इस चीज को, जब कुछ एसेट बेच रहे थे और जब सोल्ड करते थे तो फिर उस कंडीशन में या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था या फिर रिटन डाउन वैल्यू आता था, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उस कंडीशन में नहीं आता है। लेकिन जब सारे ही एसेट बेचेंगे और उस कंडीशन में दोनों चीज आ सकती है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो पहला कंडीशन, if net sale consideration is greater than the written down value of block of asset, तब क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब नेट सेल कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो रिटन डाउन वैल्यू से बड़ा होगा और भी जो एक्सपेंसेस रहेंगे उनसे बड़ा होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा। कैसे आएगा उसका हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन, ये दोनों जो है सेकेंड और थर्ड, ये है जब होल एसेट इज सोल्ड, सारे के सारे ब्लॉक ऑफ एसेट पूरे एसेट को बेच दिया गया हो। तो ये अभी हम सेकंड वाला कर रहे हैं जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला कंडीशन है। तो इन 2021-22 यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें एसेट्स 2, 3, 4 को बेचा गया है 6 लाख रुपए में। ध्यान से समझना है चीज को भाई, एसेट 1 जो था उसको तो ऑलरेडी बेच चुके थे हम, तो अब इनके पास क्या क्या बचा था, अब इनके पास बचा था, देखो एसेट 1 तो ऑलरेडी बेच चुके थे तो इसको अब हटा दो आप, अब बचा था सेकेंड और थर्ड और ये फोर्थ जो नया वाला परचेज किए थे। तो इनके पास ये 3 एसेट अभी तक इन्होंने नहीं बेचे थे, जो कि अब यहाँ पे सेकेंड वाले कंडीशन में कह रहा है कि आप ऐसा मान लो कि 21-22 में ये 2, 3, 4 जो इनके पास एसेट है उसको इन्होंने 6 लाख रुपए में बेचा और 5,000 रुपए सेल पे लगाए उन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले 2, 3, 4 का देखो परचेज वैल्यू क्या था, 2, 3 का था 2 लाख रुपीज 2 का, 3 लाख रुपीज 3 का और 4 का 2,50,000। तो इन तीनों को ऐड कर लो, 3 लाख 2 लाख 5 लाख, 5 + 2 7,50,000 रुपीज जो है, ये 7,50,000 रुपीज की आपके पास एसेट थी और इसको ये कह रहा है कि इन्होंने 6 लाख रुपए में बेची है।
और 5,000 रुपए सेल पे लगाया है। तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। देखिए पहले हमने ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है हम इसी से कर लेते हैं। ये तो था जब कुछ एसेट बेचे जा रहे थे, और ये जब सारे एसेट बेचे जा रहे थे वो वाली कंडीशन। तो यहाँ भी फॉर्मूला सेम है, देखो आप, सेल लेस एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी लेस एक्सपेंसेस था, नेक्स्ट लेस रिटर्न ऑन वैल्यू, यहाँ पे भी वही था, और लास्ट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज, ये भी वही चीज था। बस यहाँ फर्क इन दोनों में इतना है कि इस वाले में प्लस आया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, माइनस आया तो रिटर्न ऑन वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखो बैलेंस लिखा हुआ है, अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर बैलेंस नेगेटिव है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो भाई देखो हम पहले बुक वाले ये फॉर्मूले से कर लेते हैं जो है, आप एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट, ये बताओ आप सेकंड वाले में सेल का अमाउंट कितना है, तो 6 लाख रुपीस। तो सबसे पहले आप लिखो 6 लाख रुपीस लेस क्या करना है हमको, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर। तो एक्सपेंसेस बताओ, फर्स्ट वाले में एक्सपेंसेस कितना है, सॉरी फर्स्ट वाले में नहीं, ये जो सेकंड वाला अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके जहां पे सारे एसेट बेचे गए उसमें देखो एक्सपेंसेस कितना है, 5,000 रुपए सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले लेस कर दो 5,000 रुपए। तो जब 6 लाख में 5 लाख हमने 6 लाख में जब हमने 5,000 लेस किया तो ये आ गया 5,95,000। आगे आ जाओ, आगे क्या लेस करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल। तो ये एसेट कब बेची गई है, 21-22 में। तो 21-22 का कुछ रिटन डाउन वैल्यू भी तो होगा, हाँ होगा। ये जो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले कंडीशन में जो हमने रिटन डाउन वैल्यू हमारा आया था वो मैंने क्या बताया था, वो 21-22 का ही तो रिटन डाउन वैल्यू होगा भाई। एक साल पहले वाले पे जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तभी तो उस ईयर का आता है रिटन डाउन वैल्यू। तो देखो यहाँ पे जब हमने 2021 का रिटन डाउन वैल्यू इतना था, हमने डेप्रिसिएशन लेस किया था, तो ये 21-22 का रिटन डाउन वैल्यू था 5,44,000। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, रिटन डाउन वैल्यू फॉर 21-22 5,44,000, जो कि हमने पीछे से कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है। तो आप यहाँ पे लेस करो, उसके बाद 5,95,000 माइनस 5,44,000, यह आ गया 51,000 रुपीज। उसके बाद क्या लेस करना है हमको, उसके बाद लेस करना है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, वो है नहीं, तो यही 51,000 रुपीज, क्योंकि ये पॉजिटिव है इस वजह से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। यही चीज अगर नेगेटिव आता तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस होता। ये देखो आप यहाँ पे पॉजिटिव है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो यहाँ किस तरीके से किया है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले इन लोगों ने रिटन डाउन वैल्यू लिख दिया 5,44,000। ये ध्यान रखना, ये पहले वाले पार्ट से आ गया था हमारा। कैसे आ गया था, 2021 पे भाई जब रिटन डाउन वैल्यू बचा था तो हमने नेक्स्ट ईयर का, मैंने बोला ना कि डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पे भी चार्ज होता है, तो चार्ज हुआ तो आ गया 5,44,000 रुपए। ये है रिटन डाउन वैल्यू फॉर 21-22। तो यही हमने सबसे पहले यहां पे लिख दिया रिटन डाउन वैल्यू। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया, उसमें से सेल में से लेस कर लिया है इसको। देखो यहाँ लिखा है ना, इफ एसेट 2-3-4 आर सोल्ड ड्यूरिंग 21-22 फॉर 6 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन सेल। तो 6 लाख रुपए का एसेट बेचा है, तो सबसे पहले 6 लाख में से ये अमाउंट लेस किया तो आया अभी पॉजिटिव का 56,000 रुपीज। उसके बाद एक्सपेंसेस भी थे 5,000 रुपए के, फिर एक्सपेंसेस भी इन्होंने लेस कर दिए 5,000 रुपए, तो भी पॉजिटिव में आंसर आया, इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो ध्यान रखना, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया सिंपली। जैसे सेल का वैल्यू कितना है, 6 लाख रुपीज। सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट लेंगे 6 लाख रुपीज सेल का, उसके बाद उसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस 5,000, फिर उसके बाद लेस करेंगे हम जो रिटन डाउन वैल्यू यानी कि 5,44,000, तो ये आ गया 51,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज था नहीं, तो बस यही 51,000 यही हो गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है। तो जब सारे एसेट बेच दिए जाते हैं तो एक कंडीशन था कि जब नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा आता है, तो जब ज्यादा था तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब दूसरा, जब नेट सेल कंसिडरेशन लेस होगा रिटन डाउन वैल्यू से, यानी कि कम अमाउंट होगा, तो उस कंडीशन में तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस आएगा। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सेकंड वाला जो पार्ट था ये था होल एसेट सोल्ड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला, और जो ये थर्ड वाला पार्ट है अब ये भी होल एसेट सोल्ड, सारे एसेट को बेच दिया गया है, लेकिन ये जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये क्या लिखा हुआ है, इन 2021-22 एसेट्स 234 आर सोल्ड फॉर 4 लाख एंड स्पेंट ₹5,000 ऑन सच सेल, सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। बाकी जो एसेट 2 था 2 लाख रुपए का, एसेट 3 3 लाख रुपए का और एसेट 4 2,50,000 रुपीज का। इन तीनों एसेट को इन्होंने बेचा है 4 लाख रुपए में। तो इन तीनों एसेट का अमाउंट कितना था, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख प्लस 2 लाख, 7,50,000 वाले जो एसेट थे इन्होंने बेचा है 4 लाख रुपए में और 5,000 रुपए सेल पे भी खर्च किए हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले बुक वाले ही फॉर्मूले से करें हम। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट कितना आया है, कितने रुपए का बेचा गया है, 4 लाख रुपए में। तो आप लिखो कैलकुलेटर पे 4 लाख रुपीज। ठीक, इसमें से हमको लेस क्या करना है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर। कितना एक्सपेंसेस है, 5,000 रुपए सेलिंग एक्सपेंसेस, लेस 5,000, सॉरी 5,000 यहां लेस करना है। तो ये आ गया 3,95,000। उसके बाद हमको क्या लेस करना है, ध्यान रखना आप ये तीनों को आप पहले ऐड करके और बाद में फिर एक ही बार में सेल से लेस कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। फिर रिटन डाउन वैल्यू, तो ये कब बेची गई है एसेट, 21-22 में। तो 21-22 का रिटन डाउन वैल्यू क्या था, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है हमने। 21-22 का रिटन डाउन वैल्यू है 5,44,000। तो इसको आप लेस करो यहाँ पे, माइनस 5,44,000, तो ये आया माइनस का 1,49,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज है तो उसको भी लेस करना है, तो वो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहां पे बैलेंस लिखा हुआ है, मतलब अगर पॉजिटिव आता तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव आया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो ये जो माइनस में आया है आंसर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने दिन के लिए उनके पास था, जब माइनस में आ गया तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो सीधे सीधे कि भाई रिटन डाउन वैल्यू पहले से पता था आपको, सेल में से ये सेल लिखो आप यहाँ पे, इसका अमाउंट भरो, इसका अमाउंट भरो, फिर उसके बाद आउटर कॉलम में इन दोनों का अमाउंट लिखना और सेल में से लेस कर देना, तो बैलेंस अमाउंट आ जाता। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ आ गया 1,49,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एक बार आप बुक के तरीके से देख लो, बुक में सबसे पहले लिखा है कि इफ एसेट 234 आर सोल्ड फॉर 4 लाख एंड स्पेंट ₹5,000 ऑन सच सेल। तो यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया है, क्या किया है इसने, सबसे पहले इसने सेल का अमाउंट लिखा है। अच्छा, इन्होंने भी देखो इस बार हमारे तरीके से किया है, सेल में से इन्होंने लेस क्या किया है, रिटन डाउन वैल्यू और सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बुक में भी दोनों ही तरीके से दे रखा है। पहले एक बार हर जगह इस तरीके से किया हुआ था, इस जगह इसने ऐसे कर दिया, डायरेक्ट सेल में से रिटन डाउन वैल्यू और सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट था नहीं जो परचेज किया गया है, तो फिर बस इन्हीं दोनों को लेस किया तो सीधे सीधे 1,49,000 रुपीज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया है।